जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के मौके पे तरह तरह के कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाए जाते हैं, जिसमें चने दाल का लड्डू, बर्फ़ी, या फिर आप मूंग दाल की बना लें, या आटे का हलवा, ये सब बनाए जाते हैं, या फिर मेवे का पाक बनाया जाता है। तो हमने सोचा कि चलो मूंग दाल की बर्फ़ी बनाई जाए, तो हमने भोग के लिए मूंग दाल की बर्फ़ी बनाई है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। चलिए मूंग दाल की बर्फ़ी हम बनाते हैं। तो मूंग दाल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम मूंग दाल लिया है, या फिर आप एक कटोरी से भी नाप कर आप इसे ले सकते हैं। जिस कटोरी से आप लें या किसी भी बर्तन से लें, उसका मेज़रमेंट आपका सही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम मूंग दाल ली है। इसे हम अच्छे से चुन बीन लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद इसे हम इसी स्ट्रेनर में रहने देंगे, जिससे वो दाल हमारी हल्की हल्की फूल जाए। जब हमारी दाल हल्की सी फूल जाएगी 5 मिनट छोड़ने के बाद, फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। तो देखिए हमने यहाँ इसे प्लेट में निकाल दिया और इसे हम 10 मिनट के लिए फिर से हम हवा में रख देते हैं, पंखे की हवा में, और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा जो दाल है वो अच्छे से सूख गया, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई हल्की हल्की जब गर्म हो जाए तो इस दाल को हम उसमें डाल के उसे भूनेंगे। और हमें भूनते समय ये ध्यान रखना है कि दाल को हमें हमेशा यानी कि बराबर चलाते रहना है। अगर हम रुक रुक के भूनेंगे तो दाल हमारी एक तरफ अच्छे से सिक जाएगी और एक तरफ हमारा दाल अच्छे से नहीं सूखेगा। तो जब हम इसका हलवा बनाएंगे, या हलवा बनाएं चाहे बर्फ़ी बनाएं, तो उसका खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें दाल को सेकते समय ये ध्यान रखना है कि हमें दाल को लगातार प्रॉपर चलाते रहना है, जिससे कि दाल हमारी अच्छी से सिक जाए। तो ये देखिए हमारी दाल हल्की हल्की भूरी हो गई है और मैंने दाल को मीडियम आंच पे भुना था। अब हम क्या करेंगे कि आंच को एकदम कम कर देंगे और इसे हम हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए इसे और थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारा दाल एकदम अच्छे से भुन चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया। निकालने के बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे। देखिए दाल कुछ हमारे इस तरह से लग रही है। तो दाल जब ठंडी हो जाएगी तो इसका हमें एक फाइन पाउडर बनाना है। तो हमारी दाल अब ठंडी हो गई है। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल के अच्छे से इसको पीस लेते हैं, जिससे कि ये पाउडर का रूप ले लें। देखिए हमारा दाल पीस चुका है, देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें इसे हम भूनेंगे। उसके लिए हमें इसमें घी डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 5 से 6 चम्मच घी डालेंगे। ये कम घी में भी मूंग की दाल की जो बर्फ़ी है वो खाने में टेस्टी लगती है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है कि चीनी की चाशनी बनानी है, जो कि हमारी बर्फ़ी को मीठा करेगा। तो हमने यहाँ पे वो जिस कटोरी से हमने दाल ली थी ना, तो उसी कटोरी से हमने चीनी भी ली है, यानी कि 250 ग्राम दाल और 250 ग्राम चीनी। और फिर हम पानी जो है वो पौना कटोरी लेंगे, यानी कि 250 ग्राम है तो 200 ग्राम हम पानी लेंगे, 200 मिलीलीटर। ठीक है, देखिए कटोरी से हमने दाल और चीनी ली थी और इसी कटोरी से थोड़ी सी खाली कटोरी हमने पानी लिया है। तो अब चाशनी को हम दूसरे साइड में बैठा देते हैं और उसे भी चलाते रहेंगे। तो हमारी चाशनी भी उधर तैयार हो जाएगी और इधर हमारा ये जो पाउडर है यानी कि उसे भी हम भूनेंगे। चाशनी को तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस उसे गाढ़ा कर देना है। जैसे कि हम लोग जलेबी का जो सीरा बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से करना है। अब हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो खरबूज के बीज हैं, बादाम है और पिस्ता है। और हमने एक भर कटोरी मलाई ली है, जो कि हमें इसमें मावा डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने मलाई लिया है, जो मावा का स्वाद देगा। तो अब इसे हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं और रोस्ट करने के बाद फिर हम पिस्ते को और बादाम को काट लेंगे। हम प्लेट में निकाल देते हैं और निकालने के बाद अब हम इसमें घी डालेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें घी डाल दिया। अब देखिए हमने घी को गरम कर लिया है
और घी हमारी गर्म अच्छे से हो गई है। अब इसमें हम जो हमने मूंग दाल का पाउडर बनाया था यानी कि आटा बनाया था उसे हम इसमें डाल के 5 मिनट तक भूनेंगे। अब देखिए घी में अच्छे से जो आटा हमारा है मूंग दाल का वो अच्छे से मिल गया है। अब हम जो हमारी मलाई है उसे हम डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि जो मलाई है वो खोआ का रूप ले लें। इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे चलाते हुए। देखिए हमारा मिश्रण जो है वो बिल्कुल भरभरा हो गया है, यानी कि हमारी मलाई जो है वो अच्छे से सूख गई है। मलाई अगर कच्ची रह जाएगी तो बर्फ़ी जो हमारी है वो जल्दी खट्टी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मिठाई आता है तो 1 सप्ताह कम से कम हम लोग रख के खा सकते हैं। तो हमारा जो ये मिश्रण जो है भरभरा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पे अब हमें चाशनी को डालना है। चाशनी को हमें अब इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छे से चाशनी के साथ मिल जाए और इसकी स्वाद और खुशबू आए। तो इसी तरह से हम 2 से 3 बार में हम पूरी चाशनी को डाल के मिला लेंगे। हम लोग चाशनी इसलिए 1 से 2 बार डालते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें दाना आ जाता है बर्फ़ी में। अगर हम एक साथ बनाएंगे तो वो हलवा जैसा बन जाएगा। तो हमें बर्फ़ी बनानी है और दानेदार बर्फ़ी बनानी है, तो इसलिए चाशनी को धीरे धीरे 2 से 3 बार में डालते हैं ना तो बर्फ़ी बहुत अच्छी आती है। और मूंग दाल की बर्फ़ी हमेशा दरदरी बनानी चाहिए, जिससे कि देखने में भी और खाने में भी अच्छी लगे। अब देखिए हमने सारा चाशनी डाल दिया और ये जो है अब हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसकी गोली एक हम बनाकर देख लेते हैं। तो देखिए जब मैं गोली बनाती हूँ तो एक पेड़े जैसा बन गया है। तो ये मतलब बर्फ़ी जमने के लिए अब ये बिल्कुल से तैयार है। अब इसमें हम खरबूज के बीज डाल के मिला लेते हैं, और हमने प्लेट में खरबूज के बीज डाले हैं। पहले से ही हमने इसमें घी लगाया था। तो अब इसे हम देखिए, देखने से तो आपको ये लग रहा होगा कि ये भरभरा है, कैसे बर्फ़ी जमेगी, लेकिन इसे अगर हम अच्छे से दबा देंगे तो हमारी बर्फ़ी का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए मैं इसे पलटे की सहायता से दबा के जमा रही हूँ। आप चाहें तो इसको कटोरी से या गिलास से आप इसे दबा सकते हैं। कटोरी में थोड़ा सा घी लगा लें और घी लगाने के बाद उसे प्रेशर से दबाएं, जिससे अच्छे से बर्फ़ी हमारी सेट हो जाए। अब देखिए हमने पूरे अच्छे से इसको सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर हमारा मेवा है उसे हम डाल देते हैं। आप अपने मनपसंद मेवा आप डाल सकते हैं उसके ऊपर। अब इसकी हम अभी ही कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी हल्की हल्की गर्म है। ज़्यादा अगर ठंडी हो जाएगी तो बर्फ़ी जब हम कट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण जो है ना बिखर जाएगा। तो अब ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम कट लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारी सारी बर्फ़ी कट चुकी है। हमने इसे स्क्वायर का रूप दिया है। आप अपने मनचाहे शेप में बर्फ़ी को काट सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी अब सेट हो गई है। 2 घंटे हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। मैं 2 घंटे पे निकाल रही हूँ, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी बर्फ़ी साइड से टूट गई है। अगर 4 से 5 घंटे इसे ठंडा करेंगे, निकालेंगे तो एकदम बिल्कुल प्लेन चिकनी चिकनी निकलेगी। देखिए मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। है ना, लग रहा है ना कि मार्केट से बिल्कुल ख़रीद के अभी एकदम से आया हो। देखने में जब इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी लगेगी। तो अब आप लोग भी घर में बनाएं और खाएं और सभी को खिलाएं। बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है। जब हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो सोचते हैं कितना मेहनत लगा होगा, पर नहीं, घर में बनाइए और बहुत आसानी से बन जाती है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें दाल को अच्छे से भूनना है और उसे ज़्यादा फुलाना नहीं है। बस दाल भूनते समय ही हमें ध्यान देना है। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए। इस जन्माष्टमी में ही क्यों, किसी भी त्यौहार में आप इसे बनाकर खा सकते हैं या फिर भोग लगा सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।